हेलो गाइस, आज कोटरिया का 9 नंबर प्रैक्टिस सेट होगा। यह बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है। तो कोटरिया का अगर नहीं देखे हैं तो 8 नंबर तक आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। थोड़ा लाइट बढ़ा दिए मिनट। नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF भी उपलब्ध हो जाएगा, ठीक, आंसर की के साथ। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक। और केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं ये 9 नंबर प्रैक्टिस सेट है, ये 9 नंबर। और दूसरा भी करवा रहे हैं ईद संधान का प्रैक्टिस सेट, वो भी देखा कीजिए। और SPD का बक्स आया है वो भी करवा रहे हैं, जो कि 3 जून तक करवाए हैं, ठीक। नया आया है 5 जून 6 जून, उसका भी करवाएंगे, ठीक है। वो एक दिन छोड़ के एक दिन देता है। तो आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है बलवंत, एक मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्तावित किया था। तो त्रिस्तरीय 3 शब्द आ रहा है तो 3 शब्द लगा के मार दीजिए। बलवंत राय मेहता, कहना फर्स्ट हुआ बलवंत, दूसरा हुआ मेहता और तीसरा हो गया समेती। बलवंत राय मेहता। दूसरा पूछता कौन होता, अशोक मेहता समेती, ठीक। नेक्स्ट है पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्य था। पिछड़े वर्गों को उत्थान का किसका मुख्य कार्य था। तो ज्योतिबा सत्यशोधक समाज, इसका लेखक कौन था। तो ज्योतिबा फुले। कौन था, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है। नथुला दर्रा सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम में है। बाकी बात सब सुमेलित है। आगे है किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या संसार में सर्वाधिक है। किस प्रजाति को हो जाएगा। तो काकेसिया कहाँ पड़ता है, ज़्यादा करके भारत में इसी का प्रजाति का पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया है किस अनुच्छेद के तहत। किस अनुच्छेद किसके अंतर्गत किया गया है। वो सॉरी मिस्टेक से बोल दिया अनुच्छेद। उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन किसके अनुसार किया गया है। संविधान के प्रावधानों से हटकर संविधानों के प्रावधानों से हटकर इसका सृजन किया गया है। संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया, उससे हटकर इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है वैदिक काल में राजनीतिक संगठनों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा कुल, उसके बाद ग्राम हो जाएगा, उसके बाद विश्व हो जाएगा, उसके बाद जन हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्र हो जाएगा। बी नंबर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। आगे क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। बोल रहा है यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या होगा। अवमूल्यन करता है तो क्या होगा। आयात महंगा हो जाएगा, निर्यात सस्ता हो जाएगा। आयात करेंगे तो महंगा हो जाएगा, निर्यात करेंगे तो सस्ता हो जाएगा। प्रत्येक 4 विकल्प में से बेमेल यानी कि असंगत पहचान करना है। असंगत पहचान करना है तो यह भी हो जाएगा विभक्चु। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। वित्त सचिव का होता है। किसका, वित्त सचिव का। डी नंबर हो जाएगा। आगे है बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। यह हो जाएगा उपयुक्त में से सभी होना चाहिए। उपयुक्त में से सभी सी हो जाएगा। 1 2 3 4 यहाँ तीनों भी होगा, ठीक। 1 2 3 4 सारण में भी हुआ था, चंपारण में भी हुआ था, वैशाली में भी हुआ था, पूर्णिया में भी हुआ था, ठीक। 1 2 3 4 चारों हो जाएगा इसका आंसर, लेकिन लिया है सी, ठीक। इसका सभी होगा आंसर, ठीक। आगे चलिए। आगे है जहानाबाद से अलग करके अरवल जिला बिहार के 38वां जिला के रूप में कब स्थापित किया गया था। 38वां तो हो जाएगा कब, 2001 में। कब, 2001 में 38वां। बिहार से झारखंड 2000 में हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। और उसी टाइम 1 साल के बाद है कि अरवल जिला को बनाया गया था, जहानाबाद से तोड़ के नया राज्य का 2001 में। सी हो जाएगा इसका आंसर, बनाया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, 1 मिनट बढ़िया से करने दीजिए। हाँ बड़ी ठीक है। आगे क्वेश्चन है 2025 में इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला गगनयान मिशन में निम्न में से किस यंत्रिक यात्री के रूप में नहीं चुना गया था। यंत्रिक यात्री के रूप में नहीं चुना गया था। यह हो जाएगा डी, उपयुक्त में से किसी को नहीं चुना गया था। नेक्स्ट है हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा बिहार के किस जिले में संकटग्रस्त झील घोषित किया गया है। संकटग्रस्त झील को घोषित किया गया है किसको, कंवर झील कहाँ पड़ता है, बेगूसराय में पड़ता है। कहाँ, बेगूसराय में पड़ता है। आगे है घोघा झील पूछेगा। घोघा झील कहाँ है, कटिहार में। कहाँ है, कटिहार में। नेक्स्ट है ये बिहार का क्वेश्चन है, तो बिहार का क्वेश्चन
आप रट लीजिए, क्योंकि अगली बार 15 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन के आसपास में दोनों के बीच में हो सकता है, रह सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? कौन हो जाएगा क्षयकारी बल? घर्षण बल हो जाएगा। घर्षण में क्षय होता है, जैसे चलेगा तो घर्षण के कारण कुछ न कुछ ऊर्जा ज़्यादा मुक्त होगा, खत्म होगा। नेक्स्ट है न्यूटन के गति के नियम उन वस्तुओं के लिए सत्य नहीं है जो न्यूटन का क्या हो जाएगा, जो सत्य नहीं है। प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से गति कर रहे हो, तो यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होगा? लाल और हरा मिलाएंगे तो कौन सा रंग हो जाएगा? पीला रंग प्राप्त हो जाएगा, पीला रंग। आगे है नेक्स्ट है प्रत्येक 4 विकल्प में बेमेल चुनना है, कौन अलग शब्द है? असंगत, असंगत हो जाएगा अर्चना, अर्चना हो जाएगा, अर्चना, अर्चना। आगे है परमाणुओं का कक्षा में भरने का क्रम को नियंत्रित करता है, क्रम को नियंत्रित करता है कौन सा सिद्धांत? यहाँ होना चाहिए अफवाऊ सिद्धांत, अफवाऊ सिद्धांत, लेकिन लिया है इसका हुंड का नियम। तो हुंड का नियम होता है कि कक्षा एक एक के भरने का, एक एक भरने का, वही बोल रहा है क्रम को नियंत्रित करता है, एक एक भरने का। पहले एक कक्षा में होता है 2, तो पहले एक भरेंगे, उसके बाद दूसरा में जो रहता है 2 में रहता है 2 का, तो पहले इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, तब इस जाके फिर यहाँ फिर स्टार्ट करेंगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद ऐसे। तो एक एक भरने का सिद्धांत हुंड का नियम है, तो यही ले लिया है इसका आंसर। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। आगे है उष्मागति के रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? सबसे स्थिर रूप कौन सा हो जाएगा उष्मा का? तो यह हो जाएगा हीरा हो जाएगा, हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा, सॉरी हीरा नहीं होगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, ग्रेफाइट। 20 नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, सूची 1 सूची 2 में सुमेलित करना है, सूची 1 सूची 2 में सुमेलित करना है। क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? उत्परिवर्तन का सिद्धांत हो जाएगा होंगरो डी व्रिज। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? विकास का सिद्धांत तो चार्ल्स डार्विन ने दिया है, चार्ल्स डार्विन। 1 का हो जाएगा 4, 1 का 4, 2 का 3 हो जाएगा, 2 का 3। और उसके बाद बोल रहा है एक जीन एक एंजाइम का नारा किसने दिया था? बेडल एवं टेटल। यह हो जाएगा 3 का 1। उसके बाद ओपेरॉन का अवधारणा किसने दिया था? ओपेरॉन का अवधारणा, तो यह हो जाएगा जेको एवं मेनो। यह हो जाएगा 2। ये इस अनुसार से बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आगे क्वेश्चन है कोशिका को जीवित और अंश जीव द्रव्य में कोशिका के जीवित अंश और जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य का बना होता है। नेक्स्ट है ओडोंटोलॉजी विज्ञान का एक शाखा है, इसका संबंध किसके अध्ययन से है? इसका अध्ययन हो जाएगा दंत का। आगे क्वेश्चन है 24 को हो जाएगा सी नंबर, 24 का सी। ठीक, आगे है 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड में निम्नलिखित में से कौन शहीद नहीं हुए थे? तो रामानंद मिश्रा शहीद नहीं हुए थे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जरे मोर सुरंग का उद्घाटन किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। न्यू करंट अफेयर्स है, आपको याद कर लेना है इसको, ठीक, क्योंकि 2 बार से 3 बार इस सेट में पूछ चुका है। हाल ही में 88 वर्ष की उम्र में राजगोपाला चंद्र वर्मा का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? उसका संबंध किस क्षेत्र से था? परमाणु अनुसंधान से। निम्नलिखित में से करों का विचार कीजिए, कौन सा कथन अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है? अप्रत्यक्ष कर से कौन हो जाएगा? केवल स्टॉम्प कर, केवल एक हो जाएगा स्टॉम्प कर। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय संघवाद के सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सरकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। किसने? जी ऑस्टिन ने कहा था। नेक्स्ट है 4 प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से शुद्ध वाक्य को चिन्हित करिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य को चिन्हित करना है, तो यह हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यद्यपि आप विद्वान हैं किंतु आपको पढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा 33 का बी, वह आजीवन भर संघर्ष करता रहा। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? किसने किया था? यह हो जाएगा सूर्यसेन। किसने किया था? सूर्यसेन ने किया था। सूर्यसेन।
आगे है, कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप बता सकते हैं कि लोग भी जो है हाँ इसका आंसर सही में इसका होगा यही। आप केवल मैसेज करते हैं टेलीग्राम पर इसका ये होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर ये होगा। तो एक आध मिस्टेक से हो जाए तो उसको बता सकते हैं। तो दिया गया है 2 संख्याओं का लॉस और मौसा। तो लॉस कितना दिया गया है 495, मौसा 5 दिया है। तो इन संख्याओं का योग 100 है। 100 है तो 5 से पहले इसको डिवाइड कर दीजिए। इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 9 5 45। आप उसके बाद बचा कितना 5, 9 5 45, 45 बचा। 45 बचा। पूछ रहा है कि इन संख्याओं का अंतर कितना होगा, इन संख्याओं का अंतर कितना होगा। इसका आंसर लिया है 10। ठीक, अब बना लीजिएगा, टाइम लग जाएगा बनाने में। सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित करना है तो इसका क्या हो जाएगा, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा का हो जाएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो इंडियन सोशोलॉजिस्ट का स्थापना किया था। 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2। उसके मैडम भिकाजी कामा क्या किया था, मैडम भिकाजी कामा क्या किया था, तो द तलवार का किया था, द तलवार का। 2 का 3 हो जाएगा, 2 का 3। अब ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा होगा। तो ऑप्शन में मिल रहा है कि 2 का 1 हो जाएगा, 1 नंबर। 2 का 3 जैसे मिल गया तो 2 से मिल जाता है। अब बना लीजिएगा। ठीक, आगे है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी कहाँ से धारण किया था, बादशाह का पदवी कहाँ से धारण किया था। यह हो जाएगा काबुल में धारण किया था। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट 1 मिनट आगे इसको सम्मिलित कर लेते हैं बढ़िया से। सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करना है। एक प्रकार दिया है घास और एक प्रकार दिया है देश, कौन सा देश में होगा। यह हो जाएगा लानोज कहाँ का है, अर्जेंटीना का है। लानोज कहाँ का है, अर्जेंटीना का है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, एक के वास्ते पकड़ा जाता है। देखिए 1 का 4 दिया है, 1 का 4 बी नंबर में, 1 का 4 हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा बी नंबर में। 1 का 4 बी। नालोज दिया है, नालोज होगा, लालोज होगा ब्राज़ील ना, वेनेजुएला। 1 मिनट, इसको लानोज हो जाएगा वेनेजुएला। पेरेरिज कहाँ का हो जाएगा, पेरेरिज तो अमेरिका का है, पेरेरिज अमेरिका का है। उसके बाद पंपास कहाँ का है, पंपास। और डाउन पे ऑस्ट्रेलिया का हाईवे किया है, पंपास हो जाएगा अर्जेंटीना का, पंपास है अर्जेंटीना का। अब ऑप्शन में देखिए तो क्या हो जाएगा, लानोज हो जाएगा, हो गया 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2 कौन में है, तो हो जाएगा बी नंबर, सॉरी डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। आगे है 37 का हो जाएगा 4 बोटवान। इसका केवल उल्टा पूछ रहा है। सबमिट मतलब होता है सबमिट करना, कंप्यूटर का सबमिट कर देना। बोटवान मतलब होता है खोलना। आगे है, केवल उल्टा शब्द पूछ रहा था। ठीक, आगे है, पहाड़ियों वाला वैली क्वांटा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है, किसका संरचनात्मक हिस्सा है, तो पूर्वी घाट हो जाएगा। वर्ष 2024 में विश्व ऊर्जा कांग्रेस का 26वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है, तो किस शहर में आयोजित किया गया है, तो रोटरडैम नीदरलैंड में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश का समुद्र पर पहला ग्लास ब्रिज राज्य बनाया गया है, किस राज्य में, यह जगह तमिलनाडु में हाल ही फिलहाल में बनाया गया है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, आगे है, एक सच्चा फल कौन सा होता है, एक सच्चा फल कौन सा सच्चा फल है, यह हो जाएगा निषेचित एवं विकसित अंडा से। स्तंभ मूल पाए जाते हैं किस में, स्तंभ मूल किस में पाया जाता है, मक्का में स्तंभ मूल पाया जाता है, मक्का में। लेकिन इसका आंसर हमको लग रहा है बरगद। स्तंभ जो गिरता है ऊपर से बरगद में, बड़ा बड़ा जो है पैर जैसा गिरता है, तो वह स्तंभ मूल हो गया। लेकिन इसमें लिया गया है मक्का, तो आप ले लीजिए मक्का भी इसका आंसर होगा। आगे अगर सर्च करना है तो सर्च करके आप बता सकते हैं। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का एमिनो अम्ल में नवीकरणीय होते हैं, एमिनो अम्ल में नवीकरणीय होता है छोटी अंत में, कहाँ, छोटी अंत में। आगे है मैथ का सवाल है। एक हाथ की घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, विक्रेता कितना दिया है, 1600 रुपया। और पहला खरीदार के अनुसार 10%, दूसरा छूट X%, 10% यहाँ लिख दीजिए, 10% लॉस करके दूसरा X%। ये दिया है कितना, 1224 यहाँ लिख दीजिए, इसको हटाइए, यहाँ लिख दीजिए 1224 मिनट, 1224। अब इसको कटा लीजिए
डबल जीरो कैंसिल, ठीक। उसके बाद यहाँ 1 0 कैंसिल, उसके बाद 8 दूनी 16 कैंसिल, उसके बाद यहाँ से कटा दीजिए 8 का 8 बचा कितना 4, 4 बचा, 8 पंचे 40, उसके बाद कितना बचा 8 पंचे 40 बचा कितना 2, 8 तिया 24, 8 तिया 24, उसके बाद यहाँ बच गया कितना 9, 9 से इसको कटा दीजिए, 9 का 9, 9 सत्य सॉरी 1 मिनट 9 सत्य कटौने में मिस्टेक हो जाता है, 9 का 9 बचा कितना 6, 9 सती 63। अब 10 इससे गुना हो जाएगा, 10 इससे गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 170, 170 में इससे 200 भगा दीजिएगा तो कितना आएगा 85, 85 आएगा। तो 85 में 100 से घटा दीजिएगा, 100 में इसको घटाइएगा कितना आएगा 15% इसको छूट दिया है, कितना 15%, यह हो जाएगा 15%, ठीक है। आगे क्वेश्चन, एक परीक्षा में प्रत्याशी को 30 अंक प्राप्त हुए और 6 अंक से फेल हो गए। 30 अंक पहले लिख दीजिए, कितना 30 अंक, 30% मान के चलिए इसको, आज 6 अंक सब फेल हो गए, इतना टाका कर दिए। उसके बाद फिर 40 अंक प्राप्त किए और प्राप्त होने पर न्यूनतम अंक 6 अंक से अधिक हो गए, 6 अंक अधिक हो गए, 6 घटा दीजिए। अभी परसेंट में है, परसेंट में घटाइएगा 10, 40 में से 30 जाएगा तो 10% आएगा, 10% बराबर इधर आएगा, या यही 6 की इधर भेज दीजिए, कितना आएगा 6 6 12% हो गया। अब जब 100% के वैल्यू पूछ रहा है, 100% के वैल्यू पूछ रहा है तो परसेंट यहाँ रहेगा, परसेंट खत्म और 1 0 कैंसिल। अब 1 0 ये जो बचा हुआ है 1 0 ये जाके यहाँ से गुना हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा तो कितना जाएगा 120 हो जाएगा इसका आंसर। आगे क्वेश्चन है, आगे है 1 मिनट, आगे क्वेश्चन है, एक लिफ्ट जब किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष भार का वास्तविक भार से कम होता है, जब लिफ्ट क्या हो तो क्या होगा इसका आंसर, यह त्वरण के साथ नीचे जा रहा हो तो इसका भार कम महसूस होगा, जैसे त्वरण के साथ ऊपर जाएगा तो भार अधिक महसूस होगा। अमेरिका के किस क्षेत्र में विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है, विश्व के रोटी का टोकरी किसे कहा जाता है, प्रेरी के क्षेत्र, प्रेरी जहाँ होता है प्रेरी के क्षेत्र का गेहूं क्षेत्र। आगे है, आगे हो जाएगा 48 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के किस समूह के नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है, कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो कौन सा गुण नहीं बदलता है देख लेते हैं क्या है ऑप्शन में। तो यह हो जाएगा संयोजकता नहीं बदलता है, क्या नहीं बदलता है, ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता नहीं बदलता है। वह प्राकृतिक तत्व जो प्राकृतिक में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, तो यह हो जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थोरियम और प्लूटोनियम, रेडियम और रोडियम और प्लूटोनियम हो जाएगा, रेडियम और प्लूटोनियम। बी और सी इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका बी और सी दोनों हो जाएगा, ठीक। अब जो लगाए हैं वो दोनों हो जाएगा। आगे है, समर झील राजस्थान निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है, समर झील किसके निकटतम है, यह हो जाएगा बी नंबर जयपुर में। प्रत्येक वाक्यांश खंड के लिए उसके नीचे दिए गए वाक्यांश के शब्द को चयन करें, विकल्प में से शब्द को चुनिए, जानने की इच्छा रखने वाला को हो जाएगा जिज्ञासु। आगे है, जनवरी 2025 में कौन सा देश विश्व का स्वास्थ्य संगठन का अलग होने का घोषणा किया है, तो वह कौन किया है, अमेरिका ने किया है। हाल ही में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर 2025 महिला पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है, तो यह हो जाएगा 54 का मनु भाकर, मनु भाकर को सम्मानित किया गया है, मनु भाकर को। आगे है, सूची 1 सूची 2 में सुमेलित करना है, सूची 2 में सुमेलित करना है। रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, रूस का मैनचेस्टर, तो 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा, 1 मिनट, 1 का 3 हो जाएगा रूस का मैनचेस्टर, 1 का 3। उसके जापान का मैनचेस्टर ओसाका हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, उसके बाद भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है, 1 हो जाएगा। उसके बाद ब्राज़ील का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, sao पोलो को कहा जाता है। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर। आगे क्वेश्चन है, आगे है मैथ का सवाल है, आप बना लीजिएगा इसको। 56 का हो जाएगा 1, 396, 4 आदमी 6 महिला। देखिए इसको हम बैठा देते हैं अनुपात, ठीक इस तरह से बनाना है, 4m, इसको 4 आदमी हो गया, 4 आदमी प्लस 6 महिला, 6 महिला को मैंने लिख दीजिएगा,
मिलकर कम कर रहा है, मिलकर कर रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। कितना दिन में कर रहा है, तो 8 दिन में कर रहा है। 8 से इसको गुना कर दीजिएगा, अब बराबर लिख दीजिएगा। उसके बाद बोल रहा है 3 आदमी, 3 मैन हो जाएगा, प्लस उसके बाद 7 ओमेन कितना दिन में कम कर रहा है, तो 10 दिनों में कम पूरा हो जाता है। कितना, 10 दिन में। अब ये फार्मूला से रेशियो निकाल लीजिएगा। उसके बाद 10 महिला का ले लीजिएगा। उसके बाद 2 में से कौन, या तो इसको उठा लीजिए या तो इसको उठा के बराबर कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक, आंसर कितना निकलेगा, तो इसका आंसर 40 निकलेगा। कितना, 40। आगे है, आगे फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। घूमोट किस राज्य की स्वदेशी पारंपरिक तालवाद्य यंत्र है? तो गोवा हो जाएगा। कौन, गोवा। सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए 68 का क्या, सॉरी 60 का क्या हो जाएगा, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। तो यह कौन सा हो जाएगा, 60 का यह हो जाएगा बी हो जाएगा, शिव कुमार नहीं होगा, निखिल बनर्जी सरोद हो जाएगा, निखिल बनर्जी सरोद हो जाएगा। इसका ये हो जाएगा। आगे टाइम बहुत लग रहा है आज। पुरी में रथ यात्रा जो निकालते हैं, इसके सम्मान में निकाली जाती है, तो किस भगवान के सम्मान में? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का मनाया जाता है 7 अगस्त को मनाया जाता है। जिम्नास्ट दीपा कमाकर का संबंध किस राज्य से है? तो जिम्नास्ट दीपा कमाकर के त्रिपुरा से है। कहाँ से? त्रिपुरा से हैं। आगे है, किस भारतीय फिनटेक कंपनी ने मलेशिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे का लॉन्च किया है? रेजपे हो जाएगा। क्या, रेजपे ने किया है, रेजपे। इसका आंसर हो जाएगा रेजपे, सी। निर्देशित में सही शब्द चुनिए। जो किसी का हित चाहता हो, हिंदी है तो जो किसी का हित चाहता हो तो हितैषी हो जाएगा। क्या, हितैषी। आगे शब्द है, स्वर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करती है? स्वर कोशिका, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश का रंग प्रकाश की डैश से संबंधित है? किससे संबंधित है? यह हो जाएगा आवृत्ति से। किससे? आवृत्ति से। लेम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लेम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है? लेम्बर्ट का नियम, सी हो जाएगा, प्रतिदीप्त। पारदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, परावर्तन के सिद्धांत पर। आगे है 70 नंबर पर आ गए हैं। आगे है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एजेनबर्ट। नेक्स्ट है, मैथ का सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा 80। ठीक, 80 हो जाएगा। आगे चलिए, 1 मिनट इसको डिलीट करने दीजिए। क्लोरोफ्लोरो कार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो रेफ्रिजरेटर में होता है, उद्योग में होता है। अमलगलम मिश्र धातु जिसमें आधार धातु होता है पारा, कौन होता है? पारा। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या होता है? डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या होता है? तो यह हो जाएगा लाल ग्रंथि। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार प्रोटीन है? कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो यह हो जाएगा केरेटिन हो जाएगा। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी। कौन लिया है? विटामिन डी। फिर से इसको देख लिया, हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है विटामिन डी। इसका आंसर लिया है विटामिन डी। आगे है सवाल, और विटामिन डी को विटामिन डी को क्या कहते हैं? हार्मोन भी कहते हैं। विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो तो क्या हो जाएगा? अकिंचन हो जाएगा। अकिंचन। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु किस में होता है? तो यह हो जाएगा एक केंद्र कानून, मोनोसाइट में हो जाएगा। मोनोसाइट में, हिंदी थोड़ा टेढ़ा लिख दिया है। ठीक, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो यह हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल। ठीक, आगे है, मानव में कुल रक्त आयतन का प्लाज्मा का कितना प्रतिशत लगभग भाग पाया जाता है? 55 से 60 हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ केवल दिया है तो पहले शुरुआत 55 से होता है तो 55 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, इसका दोनों देना चाहिए 55 60 दोनों, लेकिन 55 होना इसमें होगा आंसर। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? यह हो जाएगा सौंप में। ठीक, आगे है, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है तो झूले का दोलन की आवृत्ति क्या हो जाएगा? आवृत्ति बढ़ जाएगा। परमाणु तत्व की संख्या 29 से किससे संबंधित है? तो ब्लॉक डी से संबंधित है, ब्लॉक डी से। आगे क्वेश्चन है, मैथ का सवाल है, यह 10 और 24 हो जाएगा। आगे है, इसका भी मैथ का सवाल, यह 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। बोन्स एस हड्डी में होता है, हड्डी में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है, हड्डी में कैल्शियम फॉस्फेट। शरीर में सबसे अंतःस्रावित ग्रंथि निम्न में से कौन सा है? अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सा है? यह हो जाएगा अब या थायराइड ग्रंथि। बंगाल के खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना का किस देश का नाम दिया था? किस देश ने नाम दिया था? यह हो जाएगा कतर देश ने दिया था। किसने? कतर देश ने। क्लाउडिया यासिनबाउम किस उत्तरी अमेरिका देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? पहली महिला राष्ट्रपति बना है तो वह कहाँ का हो जाएगा? मैक्सिको का। कहाँ का? मैक्सिको का हो जाएगा। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो यह केरला हो जाएगा। नागीनट्टम जो पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया है वह कहाँ है? जम्मू में है, बिहार के जम्मू में। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक कैमूर और पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो रामचरितमानस में। अब प्रत्येक दिए गए विकल्प में से तत्सम शब्द कौन हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, निर्जीव तत्सम शब्द है। आगे देख लेते हैं। आगे है, इसमें भी तत्सम शब्द पूछ रहा है। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? निर्मय हो जाएगा, निर्मय। और 99 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन मैथ का सवाल है, यहाँ मिस्टेक से दे दिया है 1/36 होना चाहिए इसका। ठीक, यहाँ मिस्टेक से दे दिया है तो यह इसका सी हो जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF के लिए आप टेलीग्राम से लिंक से वहाँ से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे। तत्काल के लिए जय हिंद।